बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया है बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी हमारे साथ BSc 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ है स्ट्रेस एंड इट्स इफेक्ट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्ट्रेस क्या होती है, क्योंकि ये आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर F1-2 में पढ़ा है, यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या होती है, इसके लिए कौन कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस के बारे में, यानी स्ट्रेस का किस तरीके पे यानी स्ट्रेस जो है ना वो उसके लिए हम कौन सा बिहेवियर यूज़ करते हैं, या जब भी किसी इंसान पे स्ट्रेस आ जाता है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है या स्ट्रेसर्स आ जाते हैं तो उस दौरान एक इंसान किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्ट्रेस से रिलेटेड होगी। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर साइकोलॉजी, तो इस वजह से हम इसी टॉपिक में भी बिहेवियर पे ही फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया किमी पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया किमी को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखे गए हैं कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन स्ट्रेस एंड एडाप्टेशन। पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होती है, हम किस तरीके से एडाप्टेशन कर सकते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में। ठीक है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ तक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बाकी जो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ होगी आइडेंटिफाई फैक्टर इन्फ्लुएंसेस स्ट्रेस इंटॉलरेंस एंड डेवलप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अचीविंग सेल्फ कंट्रोल थ्रू सेल्फ मॉडिफिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डिफिनीशन में लिखा गया है कि डिफिनीशन क्या है कि स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ इमोशनल स्ट्रेन और प्रेशर। स्ट्रेस जो है ना ये हमारे साथ क्या है, एक इमोशनल तनाव है। ठीक है, या प्रेशर है जो कि हमारी बॉडी पे फिजिकली और साइकोलॉजिकली क्या हो जाती है, बारी हो जाती है। जब ये हमारी फिजिकली और मेंटली कंडीशन को ख़राब कर देता है, ठीक है, और उसमें चेंजेस लाते हैं तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं कि स्ट्रेस आ गया है। और ये स्ट्रेस जो है ना ये इमोशनल तनाव की वजह से या प्रेशर की वजह से होती है। अच्छा, ये किसने लिखा था, तो इसका नाम भी आप लोगों ने याद रखना है कि एटकिंसन, बर्नी एंड वुडवर्थ। ठीक है, स्ट्रेस इज़ द बॉडी रिएक्शन टू एनी चेंज। किसी भी चेंज को बॉडी जब रिएक्शन देती है, जब रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, और उस चेंजेस के साथ जब वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करती है तो उसी रिस्पॉन्स उसी एडजस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं। ठीक है, द बॉडी रिएक्ट टू दूस चेंजेस। अब इसी चेंजेस में जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चेंजेस कहाँ कहाँ पे आते हैं, ठीक है, और जब ये चेंजेस आ जाते हैं तो बॉडी किस तरीके से या कौन कौन से कंडीशन के साथ जो है ना रिस्पॉन्स देती है। तो लिखा गया है कि मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली रिस्पॉन्सेज मिलती है इन सारी चेंजेस को जो भी स्ट्रेस की वजह से आती है। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, द वन इज डिस्ट्रेस और दूसरा जो है ना वो है यू स्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस जो है ना ये क्या होती है, डिस्ट्रेस असल में वो स्ट्रेस, ठीक है, ये वो काइंड ऑफ स्ट्रेस या वो टाइप ऑफ स्ट्रेस है जब फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, और एग्ज़ाम के दौरान जो है ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्टडी स्टार्ट कर देती है, लेकिन जो डिस्ट्रेस वाले पेशेंट्स होते हैं या डिस्ट्रेस वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या कर देती है, वो इसी चीज़ को अपने सर पे बारीक कर देती है कि एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम आ गया, और इसकी वजह से वो मेंटली और बॉडीली डैमेज हो जाता है। ठीक है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ लीड करता है। जब वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह में चले जाता है तो उससे स्टडी नहीं होती और इसके साथ साथ उसका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो जाता, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ डिस्ट्रेस हो गया, वो जो है ना इंसोम्निया, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह की तरफ चला गया। लेकिन यू स्ट्रेस में क्या होता है, यू स्ट्रेस का जो स्टूडेंट होता है तो उसमें ऐसा होता है कि उसका भी एग्ज़ाम आ रहा है लेकिन वो टाइम को मैनेज कर देता है, टाइम के साथ साथ वो स्टडी को भी कंटिन्यू रखता है। जब स्टडी कंटिन्यू रखता है और टाइम को मैनेज करता है तो जब एग्ज़ाम का दिन आता है तो उसका जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसने सारा कोर्स जो है ना वो पढ़ लिया है। ठीक है, तो जब भी टाइम मैनेजमेंट कर लेता है सही तरीके से, ठीक है, इसके साथ साथ अपने गोल पे फोकस रखता है तो ये हमारे साथ यू स्ट्रेस में आते हैं। ठीक है,
यानी उस पर भी स्ट्रेस आ गया, लेकिन उसने स्ट्रेस को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दिया, जबकि डिस्ट्रेस वाले नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं। स्लाइड में लिखा गया है कि स्ट्रेस ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एडॉप्टिव डिमांड प्लेस्ड अपॉन अस, ठीक है। जब हमसे हमारी जो जितनी भी इन्वायरमेंट है या जो भी है, ठीक है, वो जब हमसे कोई डिमांड मांग रहा है, ठीक है, और वो हम कंट्रोल कर भी सकते हैं लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस कहते हैं। द डिमांड आर सो ग्रेट दैट दे लीड टू बॉडीली एंड मेंटली डैमेज, ठीक है। ये डिमांड इतना बड़ा होता है हमारे लिए कि ये हमारी बॉडीली और मेंटली दोनों डैमेज कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब एग्जाम आता है तो स्टूडेंट पे इतना प्रेशर आ जाता है कि वो बॉडीली और मेंटली डैमेज हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ इंसोम्निया यानी नींद ना आना ये हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना तो वो स्टडी कर पाता है और ना ही वो अपना नींद वगैरह पूरा कर देता है। अच्छा, एग्जाम्पल में लिखा गया है कि अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ अ लव वन, ठीक है, किसी भी प्यारे का जब डेथ हो जाता है, खुदा ना खास्ता किसी के माँ बाप में से एक का डेथ हो गया, ठीक है, तो उसका नींद भी चला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ वो डिप्रेशन एंजाइटी में भी चले जाता है, वो इसी कंडीशन को मैनेज नहीं कर पाता, तो इसको हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रेस में चला गया। जबकि यू स्ट्रेस क्या होता है, अनलाइक बैड स्ट्रेस आर डिस्ट्रेस, ठीक है। ये बैड स्ट्रेस या डिस्ट्रेस, ये जो डिस्ट्रेस है इसको हम बैड स्ट्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह नहीं होती। यू स्ट्रेस कैन हेल्प अस विद मोटिवेशन, फोकस, एनर्जी एंड परफॉर्मेंस। यू स्ट्रेस जो है ना ये हमें स्ट्रेस देती है, लेकिन ये हमें हेल्प भी करवाती है कि अब आपने ये काम करना है, ठीक है, आपने ये परफॉर्मेंस करनी है, हमें मोटिवेशन देती है कि अब आप कर सकते हैं, आपने करना है, ठीक है, ये आपका गोल है, आपने पूरा करना है, आपको एनर्जी, फोकस वगैरह इसकी वजह से मिलती है। जैसे भी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट पे जब क्या आता है, प्रेशर आ जाता है, मतलब कि एग्ज़ाम का टाइम या प्रेजेंटेशन का टाइम आ जाता है, तो वो जब अच्छे तरीके से परफॉर्म कर देता है, इसका मतलब ये है कि उसने यू स्ट्रेस लिया था, उसने काम किया, पढ़ाई की, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम दे दिया। लेकिन जो डिस्ट्रेस वाले होते हैं ना तो वो सही से एग्ज़ाम देते हैं और ना ही वो बॉडी पर अच्छी होती है, ठीक है, ना तो वो फिजिकली स्टेबल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रेश फ्रॉम अ सुपीरियर फॉर हार्ड वर्किंग, ठीक है, किसी भी हार्ड वर्किंग के लिए जब वो सोचता है कि मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कप है ये हासिल करूँगा, ठीक है, ये जो इनामात है ये हासिल करूँगा, तो ये चीज़ें जो है ना उसका क्या होता है, मोटिवेशन और एनर्जेटिक या फोकस वाला चीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है एडाप्टेशन। अब एडाप्टेशन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट होना इज कॉल्ड एडाप्टेशन, ठीक है। सो लिखा गया है कि द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन सिस्टम मॉडिफाइज इटसेल्फ, जहाँ पे ह्यूमन सिस्टम अपने आप को मॉडिफाइज कर सके, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में, तो उसको हम उसी प्रोसेस को हम एडाप्टेशन का नाम देते हैं। इट इज़ अ चेंज दैट रिजल्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, और ये वो चेंज होती है जो कि हमारे साथ स्ट्रेस की वजह से आती है। जब भी किसी पे स्ट्रेस आ जाता है तो वो चाहे वो अपनी जगह पे चेंज करना हो, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंटेशन वगैरह करना हो, चाहे वो क्लास में अपने आप को एडजस्ट करना हो, ठीक है, तो वो उसके साथ अपने बॉडी को क्या कर देती है, उसको मॉडिफाई कर देती हैं। और जब भी कोई इंसान मॉडिफाई हो जाता है तो ये क्यों मॉडिफाई हो गया, क्योंकि इस पर स्ट्रेस आया था, ठीक है, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स दे दिया, और ये रिस्पॉन्स जो है ना ये हमारे साथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, यानी यू स्ट्रेस भी हो सकती है और इसके साथ साथ डिस्ट्रेस भी हो सकती है। तो जो यू स्ट्रेस कर देता है तो वो एडाप्टेशन में चला जाता है, जो डिस्ट्रेस में कर देता है तो वो शॉक में, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, यानी किस वजह से हमें स्ट्रेस जो है ना वो काज होती है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, बट देयर आर यहाँ पे कुछ सम जो है ना, सम मेजर सोर्सेज जो है ना यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करवा सकते हैं कि मतलब इन सारों चीज़ों की वजह से हमें स्ट्रेस काज हो सकती है, ठीक है। तो लिखा गया है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैन अराइज फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज, वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज है जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ सकता है। एंड व्हाट इज स्ट्रेसफुल फॉर वन पर्सन मे नॉट बी द सेम फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है स्ट्रेस भी, ठीक है। किसी इंसान के लिए एग्जाम जो है ना वो स्ट्रेस होता है, लेकिन किसी इंसान के लिए
कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो जस्ट बस जाके पेपर दे देता है और आ जाता है, उस पर कोई स्ट्रेस नहीं होता। किसी इंसान के लिए एक छोटा पिंपल भी स्ट्रेस होता है, लेकिन किसी इंसान के लिए जो बड़े कैंसर जैसी बीमारी भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। वो उसके साथ भी फाइट कर देता है, स्ट्रेस नहीं होता उस पर। तो ये सारी जो है ना, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए कि हर इंसान के लिए स्ट्रेस सेम है, तो आप लोगों ने लिखना है कि नहीं, बल्कि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। किसी के लिए डिस्ट्रेस एक चीज़ बन जाती है तो किसी के लिए यूस्ट्रेस होती है। अच्छा, फिर लिखा गया है कि व्हाट स्ट्रेस पर, अच्छा ये हो गया। हाउ एवर सम मेजर सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इंक्लूड, लेकिन कुछ यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं मेजर स्ट्रेस के जो कि दिए गए हैं आप लोगों का, आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए, आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज़ वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। अब वर्क रिलेटेड स्ट्रेस क्या होती है, जैसे कि आप लोग जब इंशाल्लाह ये जो 8th सेमेस्टर हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आप लोग जॉब के लिए जाएंगे, तो जब भी आप इंटर्नशिप या जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस कितना स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। इसमें कितना स्ट्रेस होता है, आप लोग फिर सोचेंगे कि मतलब जो स्टूडेंट लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है, और शायद कोई इसके साथ कोप ना कर सके, तो वो जो है ना डायरेक्ट ही जाके एमएसएन में एडमिशन कर लेगा कि बस स्टूडेंट लाइफ ही अच्छा है, ठीक है, मैंने काम वगैरह नहीं करना है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है स्ट्रेस के लिए, कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है ना वो हर इंसान पे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंसानों पे होता है, ठीक है। लिखा गया है कि दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव वर्कलोड, जब किसी पे वर्कलोड होती है, ठीक है, यानी अपने उसकी एबिलिटी से ज़्यादा उस पर वर्कलोड लाना, ठीक है, तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। इसके साथ साथ लॉन्ग आवर्स, ज़्यादा टाइम के लिए उसको रखना, ठीक है, कि मतलब अपने ज़्यादा, यानी दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो उसको कहते हैं कि 12 घंटे के का शिफ्ट आपने करना है, ठीक है। तो 12 घंटे का शिफ्ट एक इंसान किस तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ करेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ना। तो ये चीज़ भी स्ट्रेस जो है ना वो डाल देता है इंसान पे। इसके साथ साथ टाइट डेडलाइन। अब टाइट डेडलाइन क्या होती है, यानी आपने ये काम इस टाइम पे करना है, अगर नहीं कर पाओगे तो आपका जॉब इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, आपको किकआउट भी कर सकता है, ठीक है, आपको फायर भी कर सकता है एनी टाइम। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। इसके साथ साथ डिफ़िकल्ट को वर्कर्स, अगर आपके साथ जो को वर्कर है वो आपके सोच पे पूरा नहीं उतरता, ठीक है, जैसे कि आप एक बात करती है और वो दूसरा मतलब निकालता है, ठीक है, वो समझता ही नहीं है आपको, या आपका सुपरवाइज़र आपको नहीं समझता, ठीक है, आपकी बात को गेन नहीं करता। तो ये चीज़ भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है, जो माइंड टू माइंड चेंजेस वगैरह होती है। एंड अदर वर्क रिलेटेड फैक्टर्स, या अदर वर्क रिलेटेड कोई भी ऐसे चेंजेस वगैरह आना जो कि स्ट्रेस क्रिएट करे, ठीक है, तो इसको हम वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में डालते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा लिखा गया है कि दूसरी किस वजह से स्ट्रेस हो सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है वो फाइनेंशियली होता है। आपके पास दुनिया का हर एक चीज़ मौजूद हो, लेकिन जब आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो ना, तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको सोसाइटी कुछ भी नहीं समझते हैं। हर एक चीज़ आजकल पैसे पे मिलता है, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्टेबल होना ये बहुत ज़्यादा हर एक इंसान के लिए अहम है, ठीक है। सो लिखा गया है कि कंसर्न अबाउट मनी, मनी के बारे में कंसर्न होना, ठीक है, डेफ्ट या किसी पे कर्ज हो, या अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, जॉब ना हो, एंड फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी, और इसके साथ साथ फाइनेंशियली भी इंस्टेबिलिटी हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हाईली स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा कर देता है। इसके साथ जो थर्ड वन है वो है रिलेशनशिप इश्यूज़। ज़्यादातर जो रिलेशनशिप इश्यूज़ है, आप लोग अब माशाल्लाह से एडल्ट हो गए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पता भी होगा कि रिलेशनशिप इश्यूज़ कितना स्ट्रेसफुल होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के फैमिली मेम्बर के दरमियान जो है ना कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ आना, ठीक है, या फ्रेंड्स के साथ या रोमांटिक पार्टनर के साथ, या अगर किसी का डाइवोर्स हो जाए, तो ये कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यानी फैमिली में किसी का झगड़ा होना, ठीक है, ज़्यादातर जो पोपो होती है वो झगड़े करती है, तो ये चीज़ें जो है ना ये हमारे साथ कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। या किसी की शादी में कोई जो है ना वो हपा हो गया, तो कितना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, या किसी ने डाइवोर्स दे दिया किसी को, ठीक है, तो ये कितने दोनों के लिए, इंडिविजुअल दोनों के लिए जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बल्कि दोनों फैमिली के लिए बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पैदा कर देता है, या इंसान पे बहुत स्ट्रेस लाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो स्ट्रेसफुल सोर्स है वो क्या है, हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस है। जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब अदालत और हॉस्पिटल से दूर दूर रहे, ठीक है, किसी को भी जब दुआ देते हो ना, तो कहो कि बस अदालत और हॉस्पिटल से दूर रहे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि ये फाइनेंशियली भी इंसान को ख़राब कर देता है और स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा डालता है इंसान पे, ठीक है।
तो हेल्थ रिलेटेड इशू जैसे कि सीरियस इलनेस हो गया, ठीक है, अगर कोई बीमार है घर में, ठीक है, घर का बड़ा बीमार है, छोटा बीमार है, जो भी बीमार है घर में, ठीक है, तो सारे घर वालों, सारे फैमिली पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। अगर क्रोनिक इलनेस कंडीशन है या क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि कोई डिसेबल हो गया है, ठीक है, तो उसके केयर के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में, या आपका कोई लव वन, ऐसा लव वन है जैसे कि आपका माँ बाप हो गए, ठीक है, उसमें कोई क्रोनिक बीमारी लग गई, तो उसके हेल्थ के लिए आप बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि मैं कहाँ से इसके लिए इलाज लाऊँ, कहाँ से इसके लिए कुछ ऐसा क्या लाऊँ, कुछ ऐसा मौजज़ा लाऊँ जिसकी वजह से ये ठीक हो जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेसफुल सोर्स हो सकती है, ठीक है। इसके साथ फिफ्थ वन है कि मेजर लाइफ इवेंट। मेजर लाइफ इवेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा गया है कि लाइफ चेंज सच एज मैरिज, किसी की ज़िंदगी में मैरिज हो गई, ठीक है, किसी की शादी हो गई, तो ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। खुशी का बात है, ठीक है, खुशी की बात है, खुशी का मौका होती है, लेकिन स्ट्रेस आ जाती है उस इंडिविजुअल पे जिसकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो एक तो ये कि पहले वो सिर्फ और अपने आप को संभालता था, ठीक है, लेकिन अभी उस पर बीवी की जिम्मेदारी आ गई और बीवी पे शौहर की जिम्मेदारी आ गई, ठीक है, अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी है, बीवी की भी है। और शादी के बाद जो है ना ज़्यादातर लोग छोटे छोटे बातों पर हपा हो जाते हैं, घर वाले भी, ये सब, ठीक है, तो ये सब को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है एक इंडिविजुअल के, तो ये भी स्ट्रेस जो है ना वो क्रिएट कर देता है। डाइवोर्स हो गया, इसके बारे में हमने बताया। चाइल्ड बर्थ हो गया, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन के लिए एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना एक फ़ीमेल के लिए, ठीक है, और एक मेल के लिए बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, तो ये बहुत मुश्किल होता है, तो ये भी स्ट्रेस लाता है। फाइनेंशियली स्टेबल होना उसके लिए फिर ज़रूरी होता है, क्योंकि अब तो बाप बन गया है, ठीक है। डेथ ऑफ लव वन, किसी अपने का क्या होना, डेथ होना, ठीक है, चाहे वो फॉर एग्जांपल अगर किसी की माँ की डेथ हो गई तो फैमिली पे कितना स्ट्रेस हो जाता है, या किसी के बाप का, ठीक है, तो कितना स्ट्रेस आ जाता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होती है। मूविंग, किसी जगह से जाना, ठीक है, तो दूसरे घर में शिफ्ट होना, दूसरे घर में शिफ्ट जब होते हैं तो वहाँ के इन्वायरमेंट वगैरह को देखना, तो ये भी बहुत स्ट्रेसफुल होता है। अच्छा, या रिटायरमेंट, रिटायरमेंट क्यों, क्योंकि अब फाइनेंशियली उतना जितना स्टेबल था पहले तो अब उतना नहीं होगा, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इसकी वजह से आती है। और दूसरा ये कि अब घर पे बैठूंगा, मैं क्या करूँगा आगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाती है। अच्छा, एकेडमिक स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस किस तरीके का होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पे जो एकेडमिक प्रेशर होती है, ठीक है, कि आज टेस्ट है, ठीक है, आज जो है ना पेपर है, आज ऐसा हुआ स्कूल में, आज वैसा हुआ, जो भी होता है स्कूल कॉलेज वगैरह में, तो स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आती है ना, एग्ज़ाम का स्ट्रेस, मार्क्स का स्ट्रेस, इसके साथ रिजल्ट का स्ट्रेस, ये सब, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी एक स्ट्रेस का सोर्स बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है जैसे कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेफ्टी सही नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलाब आ गया, ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 4 में जो सैलाब आया था, ठीक है, कितनी तबाही मचाई थी। इसके साथ साथ जो कश्मीर में ज़लज़ला आई थी तो कितनी कितनी ज़्यादा तबाही मचाई थी, ठीक है, तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो इससे भी बहुत सारी स्ट्रेस वगैरह इन्वायरमेंट जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। अच्छा, पोल्यूशन हो गया, गंदगी, तो ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट स्ट्रेसर। स्टूडेंट्स, अब जो 8 नंबर पे है वो है डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल स्ट्रेस। डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल स्ट्रेस का क्या मतलब है, यानी जब आप किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब वर्कर, ठीक है, जो भी है, तो जब वहाँ पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा लोग तो सेम नस्ल के और सेम कबीले और सेम ज़ात पात के होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप चले जाते हैं तो आप तो उसके ज़ात पात वगैरह पे नहीं उतरते, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना वो डिफरेंट होते हैं आपसे, ठीक है, आप पठान है, वो लोग जो है ना वो अमेरिकन है, जो भी है, ठीक है, तो उस दौरान जो है ना आपको महसूस होगा कि आप कितने तअस्सुब के साथ यहाँ पे जी रहे हैं, ठीक है, आपके साथ कितना तअस्सुब होता है, तो ये चीज़ जो है ना ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर देती है, क्योंकि आप जो है ना माइनॉरिटी ग्रुप है और वो मेजॉरिटी में होती है, और आप लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी एज अथॉरिटी, ठीक है, तो उस दौरान आपको एक बहुत नीचा वगैरह ऐसा फील हो जाती है, ठीक है, तो ये जो है ना ये भी स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रॉमा।
ट्रॉमा किस तरीके का स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। अगर किसी के साथ चाइल्डहुड में अब्यूज हो जाए, ठीक है, चाइल्डहुड अब्यूज़ हो गई, फिजिकली अब्यूज़ हो गई, हरेसमेंट हो गई, ठीक है, या किसी के साथ वायलेंस वगैरह, ठीक है, यानी उस पर तशद्दुद होना, इसके साथ एक्सीडेंट वगैरह होना, तो ये चीज़ जो है ना, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गई जिसको हम PTSD कहते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, पीडियाट्रिक में शायद हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये सब जो है ना, ये हमारे साथ स्ट्रेस को क्रिएट कर देती हैं, क्योंकि आपके जितने भी लाइफ इवेंट्स थे वो अब सही से नहीं चल रहे हैं। आप फिज़िकली अब्यूज़ हो गए तो आप जो है ना, आप ज़्यादातर आगे ज़िंदगी में खामोश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते पे, ठीक है, रूटीन ख़राब हो जाती है, परेशानी वगैरह इस चीज़ों पे ज़्यादातर लोग जो है ना वो आ जाती है। तो ये जो है ना, ये भी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती है, बल्कि स्ट्रेस में इंसान चला जाता है। द नेक्स्ट वन इज़ डेली हेजल्स किस चीज़ को कहते हैं। हेजल जो है ना, ये हमारे साथ डेली जो परेशानियाँ होती है, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ होती है, जैसे कि डेली हेजल्स में क्या आते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और जो टैक्सी वाला ड्राइवर है वो बहुत स्लो जा रहा है। आप कहते हैं उसे कि माड़ा बस जल्दी जाया करो, वो फिर भी स्लो जा रहा है, ठीक है। तो उस दौरान जो है ना, आप पे कितना स्ट्रेस आता है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा कि नहीं, ठीक है। तो ये डेली हेजल जो है ना, ये भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है, ठीक है। आपको बहुत गुस्सा फिर इस टाइम पे आता है। तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत क्या पैदा कर देती है, स्ट्रेस पैदा कर देती है, ठीक है। अच्छा, लिखा गया है कि माइनर डेली इरिटेशन एंड इनकन्वीनियंसेस का क्या मतलब, जो तकलीफें होती है, कैन एक्यूमुलेट, ये भी हमारे साथ किस चीज़ को लीड कर देती है, स्ट्रेस को लीड कर देती है ओवर टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है केयर गिवर स्ट्रेस। केयर गिवर स्ट्रेस का क्या मतलब है। केयर गिवर स्ट्रेस का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल फैमिली में कोई लव वन खुदा न खास्ता उसको ऐसी बीमारी लग गई जो कि क्रॉनिक इलनेस हो, ठीक है, या डिसेबिलिटी हो, या मेंटली इलनेस हो, ठीक है, कोई पागल हो, तो उसके साथ आप इमोशनली अटैच होते हैं ना। लेकिन जब उसको ये बीमारी वगैरह लग जाती है तो उस दौरान जो है ना, उसको ट्रीट करना, उसकी केयर करना, ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। क्योंकि जब आप अपना काम करते हैं, आप एक जॉब पे हैं, ठीक है, तो अपने जॉब के लिए जब जाना हो तो उसके लिए पहले केयर करना पड़ता है, ठीक है। उस दौरान भी जब जॉब भी हो तो उस दौरान भी आपको स्ट्रेस रहता है कि वो बंदा किस तरीके का होगा, ठीक है, वो अच्छा होगा कि नहीं, उसको कोई चक्कर वगैरह ना आया हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं। नेक्स्ट वन इज़ सोशल एंड फेयर प्रेशर। सोशल एंड फेयर प्रेशर में क्या होती है, ज़्यादातर लोग इसमें सोचते हैं कि ये तो मुझसे प्यारी लग रही है, ठीक है, वो मुझसे ज़्यादा प्यारी है, वो मुझसे ज़्यादा मार्क्स न ले ले, ठीक है, वो जो है ना वो टॉप पे ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये भी ज़्यादातर एडोलेसेंट और ज़्यादातर ये जो एडल्टहुड होती है, यंग एडल्टहुड, तो इसमें ज़्यादातर ये जो सोशल एंड फेयर प्रेशर है ये आ जाती है, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स है किस चीज़ का, स्ट्रेस का। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना वो हमारे साथ है अनसर्टेनिटी एंड चेंज। अनसर्टेनिटी यानी बेयकीनी। जब आप जो है ना, हमेशा आपके साथ स्ट्रेस रहता है कि अगर मैं ये BS डिग्री ले लूँ, ठीक है, तो इसके बाद मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, मैं कहाँ पे जॉब करूँगा, मुझे कोई जब मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, मुझे सही से जॉब भी मिलेगी कि नहीं, ठीक है, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, कोई सैलरी देगा भी नहीं है, ये सब सोचना, ठीक है, जबकि उसका टाइम भी नहीं आया है। और आप जो है ना, बस एक फेयर होता है अननोन का या अपने फ्यूचर के बारे में, ठीक है, कि मैं आगे क्या करूँगा, मुझे कोई जॉब नहीं देगा, ये सब सोचना। तो ये जो है ना अनसर्टेनिटी एंड चेंज होती है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा एक काज होती है स्ट्रेस की। नेक्स्ट वन इज़ पर्सनल एक्सपेक्टेशन। पर्सनल एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनलिज्म या परफेक्शनिज्म, ठीक है। पर्सनल एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनिज्म। पर्सनल एक्सपेक्टेशन एंड परफेक्शनिज्म का क्या मतलब है, यानी कोई ऐसा होता है कि वो अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझता है, ठीक है, कि मैं सबसे आला हूँ, मैं सबसे परफेक्ट हूँ, ठीक है। लेकिन जब उसमें वो परफेक्शनलिज्म की क्वालिटी जो है ना वो नहीं रहती, ठीक है, और दूसरा उसे कहता है कि आप तो आज प्यारी नहीं लग रही है या ये सब, ठीक है, तो उस दौरान या आपकी सूट पे कुछ गिरा है या आपका सूट खराब है, ठीक है, आप प्यारी नहीं लग रही है, तो ये चीज़ जो है ना उसके लिए स्ट्रेसफुल होती है, ठीक है। वो फिर एंजाइटी डिप्रेशन में चली जाती है कि क्यों किसी ने मुझे ऐसा कहा, ठीक है, मेरी जो परफेक्शन है उसको खराब किया, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेसफुल होती है।
अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जब किसी पे टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का ओवरलोड आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों से कोई कहे कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है ना वो ऑनलाइन होगा, तो आप लोग सोचते हैं ना कि किस तरीके का ऑनलाइन होगा, मैं कौन सी बटन दबाऊंगी, मैं कौन सा जो माउस है वो उसका उसका किस तरीके का यूज़ करूँगी। ठीक है, मैंने कभी कंप्यूटर खोला नहीं है, तो मैं उसको खोलूँगा किस तरीके का। ठीक है, मैं किस तरीके से उस पर एग्ज़ाम दूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यह उसको उसका जो पेपर होता है उसको फिर लास्ट में किस तरीके का सबमिट करूँगी, किस तरीके का रिजल्ट देखूँगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। ये सारी जितनी भी अपडेट्स न्यू न्यू आते हैं, तो ये भी बहुत प्रेशर लाती है स्टूडेंट्स पे भी और कोवर्कर्स पे भी, हर एक इंसान पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेस। ठीक है, लीगल एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रेस का क्या मतलब है, यानी किसी पे केस वगैरह हो जाना। ठीक है, जो अदालत की केसेस होते हैं, जो कोर्ट केस होती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, क्योंकि ये लीगल इश्यूज होते हैं और ये जो है ना फिर सॉल्व होने में सालों लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी इंसान को ख़राब कर देती है और इमोशनली भी। ठीक है, तो ये भी बहुत स्ट्रेसफुल होती है। इसके साथ नेक्स्ट जो है ना, वो है लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस का ये मतलब है कि मतलब आपको सही से आप अपने को जो टाइम है, जो वर्क टाइम है और जो लीजर टाइम है, उसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, तो जब आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो फैमिली वाली भी आपसे हपा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप वर्क को भी सही से टाइम नहीं दे सकते, तो वर्क वाले भी हपा है, आप भी हपा हो, फैमिली भी हपा है, सब जो है ना हर जगह पे स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है जब आपको अपने लाइफ में और वर्क में बैलेंस ना हो। लिखा गया है कि डिफ़िकल्टी इन बैलेंसिंग वर्क एंड पर्सनल लाइफ कैन लीड टू स्ट्रेस। ठीक है, जब आपके वर्क और जो पर्सनल लाइफ है उसमें आप बैलेंस नहीं क्रिएट कर सकते, तो इस दौरान आप स्ट्रेस की तरफ लीड कर सकते हैं। Effective stress management technique and coping strategies can help individual better deal with these sources ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अगर किसी को इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आते हैं, ठीक है, वो कोप कर सकता है, वो कोपिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकता है, तो उस दौरान एक इंडिविजुअल के लिए जितनी भी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है वो उसके साथ वो बेटर तरीके से डील कर सकता है। ठीक है, यानी वो जो है ना उस स्ट्रेस से अच्छी तरीके से निकल सकता है, अपनी लाइफ को वो मैनेज कर सकता है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।